अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इम्तियाज़ सुपरमार्केट को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांड इन पाकिस्तान। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट की सक्सेस स्टोरी क्या है असल में। अगर इनको हम देखें कि जिस ब्रांड्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट जाकर। आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये वो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं, कंज्यूमर अपनी नीड्स को मीट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेड ब्रांड्स की अगर बात करें तो दे ऑफर दीज ब्रांड्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अगर हम थोड़ा सा इम्तियाज़ सुपरमार्केट की हिस्ट्री को देखें तो इम्तियाज़ सुपरमार्केट स्टार्टेड इन 1955 फ्रॉम बहादुराबाद, ठीक है। और इट्स वन ऑफ द पायनियर रिटेल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। दे ऑफर प्रोडक्ट्स फॉर एवरीडे यूज़। हर चीज़ आपको इनके स्टोर से मिलेगी। जो भी ज़रूरत की चीज़ है द कंज्यूमर्स कैन बाय टू विजिट एनी स्टोर ऑफ इम्तियाज़ सुपरमार्केट इन पाकिस्तान। रेंज है, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और अनमेच्ड अफोर्डेबिलिटी है इनके आइटम्स की, ठीक है। अच्छा, विजन स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इम्तियाज़ सुपरमार्केट का जो विजन है दैट इज़ to be recognized and respected as one of the premier supermarkets that is creating a world where everybody can buy like rich। ये इनकी एक अच्छी बात है जो कि इन्होंने अपने विजन में बयान की है, क्योंकि विजन इज़ अ थिंग जो कि आप अपने आप को फ्यूचर में देख रहे होते हैं। आपका विजन क्या है, आप कहाँ तक जा रहे हैं, आपका प्रॉमिस क्या है अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपनी टारगेट मार्केट के साथ, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इन्होंने ये जो वर्थ शेयरिंग है वो ये है कि एवरीबॉडी लाइक रिच, ठीक है। हर वो आइटम जो एक रिच परचेज कर सकता है वो एक मिडिल क्लास बंदा भी बाय कर सकता है इनके स्टोर से। अच्छा, अगर हम मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो वो चाहते हैं कि हमारे पास लॉयल कस्टमर्स हों, ऐसे कस्टमर्स हों जो एक दफ़ा आए तो वो बार बार आए। अब कस्टमर लॉयल्टी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो इन्होंने अपने मिशन स्टेटमेंट में भी ये लिखा है कि टू अर्न कस्टमर्स लॉयल्टी वी मस्ट अनलॉक द पोटेंशियल बाइंग पावर टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी बात कही है इन्होंने अपने मिशन स्टेटमेंट में। और मिशन स्टेटमेंट के अंदर देखें, मिशन में वो चीज़ आती हैं जो कि आप डे टू डे इंटीग्रेट करते हैं अपने विजन स्टेटमेंट के साथ। आपका जो विजन है वो आपकी डेली एक्टिविटी से ज़ाहिर होना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर हर कोई आए, आके ख़रीदारी करे, मिडिल क्लास बंदा आए, आके परचेज करे, बाय करे लाइक अ रिच पर्सन, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो जब डे टू डे जो जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो इंटीग्रेट होनी चाहिए, वो रिलेट होनी चाहिए, वो उसमें से नज़र आना चाहिए। वहाँ पे जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे ज़ाहिर होना चाहिए, हाँ वाकई आप ये चाहते हैं। जो आप लिखते हैं मिशन स्टेटमेंट में वो आप वाकई करके दिखाते हैं। अच्छा, इम्तियाज़ के बारे में अगर हम देखें तो इम्तियाज़ ऑफर्स वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफर्स बोथ इम्पोर्टेड एंड लोकल प्रोडक्ट्स। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो इट इज़ बिटवीन 40 बिलियन टू 60 बिलियन। ये कंटिन्यूस जर्नी है इम्तियाज़ सुपरमार्केट की कि इन्होंने किस तरह अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया 1955 से लेकर 2019 तक का जो डेटा हमें मिला उसके मुताबिक। अच्छा, अभी हम चैलेंजेस की बात करेंगे कि चैलेंजेस का सामना किया इम्तियाज़ सुपरमार्केट ने। देखें, अगर हम इंटरनल चेंजेस की बात करें तो शुरू में कुछ पॉइंट्स हैं लाइक स्टॉक आउट ऑफ हाई डिमांड प्रोडक्ट्स, डिफिकल्टीज इन नेविगेटिंग प्रोडक्ट्स इन स्टोर, लॉन्ग क्यूज ऑफ कस्टमर्स, सर्च फॉर ट्रांसपोर्ट स्पॉट, लैक ऑफ वर्किंग स्पेस। ये कुछ इंटरनल चैलेंजेस थे इम्तियाज़ सुपरमार्केट को जो कि उन्होंने फेस किए। अगर हम एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करें तो शुरू में इम्तियाज़ सुपरमार्केट ने ज़ाहिर है न्यू एंट्रेंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है ना, एक नई एंट्री थी उनकी इस फील्ड में। और टैक्सेस जो गवर्नमेंट से जो इम्प्लीमेंट होते हैं या जो वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, रेगुलेट करवाते हैं, तो वो भी उसमें भी हाई इंक्रीज़ की वजह से इनको मुश्किलात का सामना था, चैलेंजेस का सामना था। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट
की हम बात करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वी कैन गेट ग्रोसरी, स्टेशनरी, बेकरी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ। एक ही फ्लोर के नीचे आपको हर चीज़ मिलती है। ग्रोसरी मिलता है आपको, स्टेशनरी आप बाय कर सकते हैं, बेकरी आइटम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बाय कर सकते हैं। द सुपरमार्केट्स ऑफर वाइड वैरायटी ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, द कस्टमर इज जस्ट टू पिक द वन विच ही शी लाइक्स द बेस्ट। वहाँ पर वैरायटी आइटम्स की आपको मिलेगी और कस्टमर्स को जो चाहे, जो उसका दिल चाहे वो बाय कर सकता है। Although we can get some discounts on these stores because they offer wholesale prices. अच्छा, वहाँ पर ये कि होलसेल प्राइस होती है, ठीक है। वहाँ पर आप अगर बल्क में जो है बाय करेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। If a product is defective, there is a possibility to exchange it by showing them the receipt of purchases. वहाँ पर ये फ़ायदा है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो इसमें अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं, टू शो योर रिसीट ऑफ परचेज। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो देखें, द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द कस्टमर्स आर ऑफन सस्पिशियस एंड आस्क इफ दीज थिंग्स आर फ्रेश। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द कस्टमर्स आर ऑफन सस्पिशियस एंड आस्क इफ दीज थिंग्स आर फ्रेश। बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी चीज़ आप सुपरमार्केट से, तो स्पेशली पेरिशेबल आइटम्स की हम बात करें तो कंज्यूमर के माइंड में यही होता है कि आइदर दिस थिंग इज़ फ्रेश और नॉट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल रिटेलर्स, ये भी एक डिसएडवांटेज में आता है। द एम्प्लॉइज एंड अदर स्टाफ डू नॉट पे adequate care and attention. The customers should bring goods up to the counter by themselves to pay bills. Most of the customers, especially women shoppers, do not like this. ये बात सही है कि जब आप कोई चीज़ वहाँ से बाय करते हैं, कस्टमर्स खुद लेकर आते हैं काउंटर तक, और इसके अलावा मोस्ट कस्टमर्स स्पेशली वुमेन शॉपर्स डू नॉट लाइक दिस। बिल्कुल सही बात है। वी गो एंड थिंक टू परचेज अ सिंगल प्रोडक्ट बट वी कैम विद टू मैनी परचेजेस। ये बात भी सही है कि जब आप कोई चीज़, एक चीज़ परचेज करने जाते हैं तो साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको बाय करके आते हैं। Not a disadvantages, it's up to you. If you can buy, if you you know certain budget, you can get lot of items at the same time. अच्छा, कंपटीटर्स की अगर बात करें तो इम्तियाज़ के ये कंपटीटर्स हैं, हाइपर स्टार, मेट्रो, Carrefour. These are the basically competitors of इम्तियाज़ सुपरमार्केट इन पाकिस्तान। ये हमने डिस्कस कर लिया। The Carrefour store in Pakistan is the part of the Hyperstar brand name and used by Carrefour in several locations around. Carrefour is able to cater to a wide variety of customer segments by offering an unbeatable choice, quality and value at the best price. इम्तियाज़ provides less choices compared to Carrefour. बिल्कुल देखें, वही ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रेड ओशन स्ट्रेटजी की बात आ जाती है। जब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा होता है, परफेक्ट मार्केट में आप काम करते हैं तो आपको ये सब कुछ जो है हर चीज़ आपको देखनी होती है कि आपकी यूएसपी क्या है। देखें, इम्तियाज़ और हाइपर स्टार को अगर हम कंपेयर करें तो बोथ इम्तियाज़ एंड हाइपर स्टार आर perceived to be a big discount stores with ample parking spaces. Currently, Imtiaz has 5 in Karachi. Hyperstar has 6 stores in Lahore, Karachi and Islamabad. It's recently opened a store at Emporium. Imtiaz choose to open their outlets only in Pakistan, but it is the only one who do million of home delivery to the customers. अगर हम सेल्स देखें बिलियंस में तो आप देखें कि तकरीबन 60 बिलियन की जो सेल है वो इम्तियाज़ की है और तकरीबन 70 बिलियन की सेल जो है Carrefour की है। इम्तियाज़ ईयरली टर्नओवर रुपीज़ 40 बिलियन टू 60 बिलियन और हाइपरस्टार ईयरली टर्नओवर 50 बिलियन टू 70 बिलियन। ये कुछ और कंपटीटर्स हैं इम्तियाज़ सुपरस्टार के। इम्तियाज़ वर्सेस मेट्रो, अगर हम इम्तियाज़ की बात करें तो इम्तियाज़ है 6 स्टोर्स इन पाकिस्तान। Metro, after its merger with the House of Habib Macro, it has now 9 stores in 4 major cities of Pakistan. The sales volume, inventory or turnover per store of Metro is around 300 million to 350 million. अच्छा, Pepsi and Unilever are the biggest suppliers of Imtiaz, while Nestle is the biggest supplier of Metro. The average monthly sales by just one supplier, Nestle, amount to rupees 230 million at Metro and rupees 180 million at Imtiaz. The average total sales by an Imtiaz store amount to rupees 5 billion in comparison with rupees 1.8 billion at Metro.
Food contribution in store sales is 70% at Imtiaz and 80% at Metro, while the contribution of non-food items is 30% and 20% respectively. अगर हम इम्तियाज़ की सेल देखें तो इस 60 बिलियन एंड मेट्रो सेल इज़ 40 बिलियन. मेट्रो से एनुअल टर्नओवर 2017 की अगर बात करें तो 40 बिलियन है और 2016 में 38 बिलियन है. ये कुछ एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि प्राइस के हवाले से अगर देखें, कन्वीनियंस के हवाले से अगर देखें, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, ट्रेंड, स्टाफ, टेक्नोलॉजी, पार्किंग, तो वो कहाँ जा रहा है. स्ट्रेटजी कैनवस ऑफ इम्तियाज़ एंड कंपिटिटर्स वो आप देख सकते हैं. इम्तियाज़ आप देख लें, रेड लाइन इज़ फॉर इम्तियाज़. इसके बाद आप मेट्रो देख सकते हैं, कैरी फोर. तो दिस एनालिसिस बिटवीन कंपिटिटर्स. कुछ मॉडल्स हैं आपके सामने, एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट. देखें आपके सामने रेड ओशन स्ट्रेटजी और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो होती है उसके हवाले पर एक एनालिसिस है फ्रेमवर्क के. इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक ग्रुप, बायर ग्रुप, स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, फंक्शनल, इमोशनल ओरिएंटेशन और टाइम. Disruptive growth. Imtiaz can make disruption by start dealing in books, novels, etc. Disruptive growth would be experienced if it start dealing in school, uniforms, school bags, stationaries. Recommendations क्या हैं? Imtiaz should increase parking area, very narrow space that two trolleys cannot move, so space should be increased. Long lines at the counter, so counter should be made on every floor. Okay, so Imtiaz should increase imported items. ये कुछ recommendations थी as per research. तो दोस्तों ये था इम्तियाज़ सुपरमार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपसे हमने शेयर की, एक रिपोर्ट आपसे हमने शेयर की. और इसके अलावा एक अरोरा मैगज़ीन में एक जो है इंटरव्यू पब्लिश हुआ था जो कि ओनर हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट, मिस्टर इम्तियाज़ अब्बासी, वो आपसे हम शेयर करते हैं कि अरोरा मैगज़ीन में एक जो है इम्तियाज़ अब्बासी साहब का इंटरव्यू पब्लिश हुआ था 2017 में. हेडिंग थी फ्रॉम अ किरियाना टू अ सुपर स्टोर, द सक्सेस स्टोरी ऑफ इम्तियाज़ सुपरमार्केट. ठीक है, आयशा शेख ने इनका इंटरव्यू लिया था इम्तियाज़ अब्बासी साहब का. तो पहला सवाल जो इम्तियाज़ साहब से पूछा गया था वो ये था कि व्हेन डिड इम्तियाज़ जर्नी स्टार्ट. जैसे अभी हमने प्रेजेंटेशन में बात की कि देयर स्टोरी बिगन इन 1955 और इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने पहला किराना स्टोर ओपन किया था बहादुराबाद में. और 1978 में सिंगापुर गए थे इम्तियाज़ अब्बासी साहब और वहाँ पर इन्होंने अल मुस्तफ़ा स्टोर, वहाँ पर उन्होंने कुछ काम किया था, विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन स्टोर. वहाँ पर इम्तियाज़ साहब जो है उस बिजनेस मॉडल से काफ़ी मुतासर हुए और उसी का रिप्लिका आकर इन्होंने इम्तियाज़ के नाम से स्टार्ट किया जब वो पाकिस्तान वापस आए. आगे वो कहते हैं कि वी बिगन एडिंग मोर प्रोडक्ट्स कैटेगरीज टू अवर एग्जिस्टिंग assortment and thanks to the favorable customer response after a few years we bought the adjoining shops to expand the setup. इन्होंने ये जो बिजनेस मॉडल लिया था ये वहाँ से सिंगापुर में जब वो काम कर रहे थे एक रिटेल चेन में अल मुस्तफ़ा स्टोर में, तो वहाँ से इनको ये जहन में आया तो उन्होंने आके यहाँ पे पाकिस्तान में आके लॉन्च किया ये मॉडल. अच्छा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि फ्रॉम अ स्मॉल करियाना स्टोर टू इम्तियाज़ सुपर स्टोर टुडे व्हाट अंडरपिन्ड दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वन कंप्लेंट फ्रॉम आवर कस्टमर्स वाज दैट आवर बहादुराबाद स्टोर वाज टू कंजेस्टेड on weekends and in particular during the first 10 days of the month the store would become extremely crowded.
So Imtiaz Saab's vision was that all new outlets should have a larger covered area. So we could stock more products while leaving enough room for people to move around comfortably. Acha, what drove the creation of the department store format was the fact that customers were look out for one-stop shopping solution. Acha, when Imtiaz first started shopping for groceries was about buying महीने का राशन, rice, flour, sugar, salt, cooking oil and spices. एक सवाल के जवाब में जब इम्तियाज अब्बासी साहब से पूछा गया कि हु इज़ योर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, तो उन्होंने कहा कि द लार्जेस्ट चंक ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम द मिडिल इनकम सेगमेंट. हाउएवर, since Imtiaz maintains an economy pricing strategy, our products are affordable for everyone. Discerning customers appreciate the breadth of quality brands they can choose from, while others enjoy the shopping experience. इनका जो जैसे हमने पहले उनका मिशन स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा, विजन स्टेटमेंट भी पढ़ा कि बेसिकली वो चाहते हैं कि मिडिल क्लास और अगर आके वहाँ पे बाय करे तो वो फील करके जैसे वो रिच बाय कर रहा है. एक ही प्रोडक्ट है जो कि रिच भी बाय कर सकता है और पुअर भी बाय कर सकता है, मिडिल क्लास भी बाय कर सकता है. हर सोशो इकोनॉमिक क्लास का बंदा आकर वो बाय कर सकता है और दे फील सेटिस्फाई. When Imtiaz first started shopping for groceries was about buying महीने का राशन, rice, flour, sugar, salt, cooking oil and spices. ये कुछ हाइलाइट्स थी इंटरव्यू की जो उन्होंने अरोड़ा मैगजीन को दिया था. इम्तियाज साहब से पूछा गया कि इम्तियाज साहब कि इम्तियाज सुपर स्टोर्स ऑलवेज सीम टू बी पैक्ड, व्हाट यू एट्रीब्यूट दिस टू. तो उन्होंने कहा कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट आर इजी ऑन द वैलेट इज अवर हॉलमार्क. I consider this along with the exceptional customer service to be the core reasons behind our success. उनके experience के मुताबिक when it comes to retail, particularly groceries, people are looking for convenience, variety, quality and affordability. ये चीज़ें होती हैं जो कि consumer हमेशा देखता है. Although they are aware of international brands and willing to pay more, they expect value for their money, and that is our USP. Retailer that follow a premium pricing strategy will always have a limited customer footfall. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि how are you able to sustain economy pricing, तो उन्होंने कहा कि sales volumes we are able to buy a bulk and this gives us a cost edge over retailers with smaller setups who lack the cash flow to spend in lump sum on procurement. Furthermore, because we have our own rice and flour mills as well as an extensive in-house spice grinding, cleaning and packaging facility, we are able to provide these staple commodities substantially lower prices than the market average. Okay. Also, a principle I have followed throughout my 5-decade retail journey is to give back 30% of the profits we earn to our customers in the form of discounts, giveaways and gifts. ज़बरदस्त बात की इम्तियाज साहब ने. There have been times when prices were not increased in line with market trend. Profit margins took a hit, however, in the long run, this has given us an extremely loyal customer base. तो ये एक ज़बरदस्त बात की इम्तियाज साहब ने. उन्होंने आगे जो है बॉटम लाइन ये है कि they set a principle they followed throughout the five decade retail journey to give back 30% of the profits we earn to our customers. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि in addition to quality and affordability, how else are customers facilitated? ये उनका जवाब था. A differentiating factor remains our door-to-door delivery service. We started this in the 50s and it continues to date. Initially, it was a cycle rickshaw operation. My first job was driving one of them to deliver groceries. This has now evolved into a sophisticated setup that services thousands of households across Karachi. People place orders over the phone, email, or during in-person visits to our stores to facilitate customers by saving them the time and hassle of physically visiting an outlet, spending time searching for products and standing in a queue to make the payment. Instead, once an order has been placed, the items on the list are put together, packed and handed over to the delivery department, which ships them and collects payments on delivery. This service that Kiryana shops like Imtiaz traditionally offered. Every neighborhood
grocery store maintained a list of monthly groceries for each household, and at the designated date the delivery would be made and payment collected. I wanted to ensure that no amount of expansion would take away this personalized service model that associated with Imtiaz. In this regard, a competent and skilled workforce is at the heart of our operations. ज़बरदस्त बात की इम्तियाज़ अब्बासी साहब ने अपने इस बिजनेस मॉडल के बारे में। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि हाउ लार्ज इज़ द वर्क फोर्स, तो उन्होंने कहा कि इनिशियली इट वाज जस्ट अ हैंडफुल of people. However, as our retail footprint expanded with opening of new Islami Markaz, DHA, Nazimabad and Gulshan Iqbal in Karachi. And in 2017 in Faisalabad and Gujranwala, MTAS employee has base increased manyfold and currently stands at about 8,300 people. तकरीबन 8,300 लोग MTAS सुपरमार्केट में काम करते हैं। एक सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया कि आज institutions in Pakistan that offer retail training courses and certifications to equip people with the skills required to work in this sector. तो उन्होंने कहा कि unfortunately there is a severe lack of educational and training facilities where people can acquire the competencies viral. एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि is there any institution in Pakistan that offer retail training courses and certifications to equip people with the skills required to work in this sector, तो उन्होंने कहा कि unfortunately there is a severe lack of educational and training facilities where people can acquire the competencies vital for working in retail, and by default the responsibility of training falls on the retailers. We screen and recruit applicants who are the closest match to the vacancies we want to fill. After this, they undergo weeks, sometimes months of training before they are put on the floor. Product knowledge, shelf displays, and customer handling are the core areas of focus during the training. एक आखिरी सवाल जो इम्तियाज़ अब्बासी साहब से पूछा गया वो ये था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रिटेल इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो उन्होंने कहा कि लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड द एब्सेंस ऑफ एन enabling business environment are the greatest challenges that have prevented to the sector to grow to the extent it should have. गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा मतलब ईज डूइंग बिजनेस पैदा करे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे रिटेलर्स को कि ये जो मॉडल है, ये जो बिजनेस है पाकिस्तान में, ये ग्रो करे. However, the retail growth experienced in the last few years will continue because Pakistan has a huge untapped retail market. बिल्कुल सही बात है. What is more is that the burst of activity in retail has triggered increased production in the manufacturing sector because more retail spaces require more products to fill them. This has boosted employment and the purchasing power of people. As Pakistanis spend more on food, clothes, home appliances and lifestyle solution, more cash will flow into the retail industry, making it a win-win situation. जितनी ज़्यादा बाय होगी, जितनी ज़्यादा परचेजिंग होगी तो कैश फ्लो बढ़ेगा, जिससे फ़ायदा होगा, जिससे विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी. An important area of opportunity will be extending Imtiaz presence into the digital space because brick and mortar stores are no longer sufficient. Customer lifestyle and patterns are changing and more people are relying on e-commerce because of the hassle-free shopping experience that it offers. ज़बरदस्त बात की इम्तियाज़ अब्बासी साहब ने कि आजकल डिजिटल का दौर है और डिजिटल एरा के अंदर हर कोई ये एक्सपीरियंस कर रहा है बायर कि वो आराम से घर बैठे शॉपिंग कर सके. तो इसी वजह से ई कॉमर्स का बिजनेस आपके सामने है, ऑनलाइन स्टोर्स आपके सामने है कि जितनी भी जो बाइंग वो ऑनलाइन हो रही है. तो दोस्तों ये एक इंटरव्यू था इम्तियाज़ अब्बासी साहब का, अरोरा मैगज़ीन को इन्होंने दिया था जो कि पब्लिश हुआ था 2017 में. आप दोस्तों से मैंने शेयर किया. उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियो को देखते रहिए. और मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें. और इन फ्यूचर आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.